तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे किसी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन दिया जाता है, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उस समय, तो पेशेंट को ऑक्सीजन किस तरह से दिया जाता है। खास करके हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में ऑक्सीजन का सप्लाई का सुविधा होता है। आप देख सकते हैं इसमें जो दो दो सिलेंडर आपको दिख सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है किस लिए। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है उस समय पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम बात करेंगे, ऑक्सीजन दो तरह से दिया जाता है। एक होता है जो पूरे हॉस्पिटल में प्लांट द्वारा दिया जाता है, जिसमें पाइप लगा रहता है, उसके द्वारा ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है। और दूसरा होता है कि जो सिलेंडर से डायरेक्ट हम ऑक्सीजन को दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। तो आप इस वीडियो में आज देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन को डायरेक्ट सिलेंडर से कैसे सप्लाई कर सकते हैं, किसी पेशेंट को कैसे दे सकते हैं। और जो मेरे हाथ में देख सकते हैं जो एक तरह से मास्क है, एक नेबुलाइजेशन मास्क है और एक ऑक्सीजन मास्क होता है। ऑक्सीजन मास्क हम आपको दिखाएंगे, उसका यूज होता है इसमें पेशेंट को अगर नाक में लगाया जाता है उस समय यूज होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिलेंडर को किस तरह से हम कनेक्ट करके किसी पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इसमें शुरू में क्या क्या होता है। तो ये हुआ एक तरह से जो हम मेरे हाथ में है, एक इसको हम चाबी बोलते हैं। और उस चाबी को उसमें लगाकर अगर खोला जाता है, खोलते हैं तो इसमें खोलने का प्रक्रिया होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मारते हैं तो खुल जाता है और क्लॉकवाइज मारते हैं तो बंद हो जाता है, और बंद करने में सहायता मिलता है। और इसमें देख सकते हैं इसको पूरे बॉडी को फ्लोमीटर बोलते हैं। और एक तरह से उसमें निकला हुआ है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन पाइप को कनेक्ट करते हैं। तो इसके सबसे पहले हम इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन सप्लाई देते समय ऑक्सीजन को किस तरह से फ्लो बनाता है कि जो पेशेंट के पास ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो मैं ओपन करने का कोशिश कर रहा हूं, एक तरह से उसको अगर एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई चालू होता है। देख सकते हैं इसमें फ्लोमीटर में फ्लो शुरू हो गया, जिसमें वाटर रहता है जो ऊपर नीचे होते रहता है, यानी कि बुलबुला छोड़ने लगता है। और उसी के द्वारा हमको मालूम करना होता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो जो काला वाला भाग है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, और जितने घुमाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ता है। और इसमें सेट करना रहता है कि पेशेंट को 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर या 4 लीटर कितने लीटर की ज़रूरत है पेशेंट को, डिपेंड करता है किसी भी पेशेंट के ऊपर। तो इसमें हम अभी कनेक्ट करके आपको कुछ समय में हम दिखाएंगे कि किस तरह से पाइप को कनेक्ट किया जाता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन मास्क को कैसे कनेक्ट किया जाता है, और पेशेंट को उस मास्क को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं मेरे हाथ में है ऑक्सीजन मास्क, और एक तरह से ऑक्सीजन मास्क ये हुआ, और वहाँ पर रखा हुआ है पाइप जो ऑक्सीजन जिसमें सप्लाई होगा। तो इसको हम कनेक्ट करके दिखाएंगे सिलेंडर में कैसे कनेक्ट करते हैं और ऑक्सीजन मास्क में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिलेंडर में कनेक्ट करके दिखाएंगे जो फ्लोमीटर में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो फ्लोमीटर में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन मास्क में कनेक्ट करने के बाद हम इसको फ्लोमीटर में कनेक्ट करेंगे। तो फ्लोमीटर में कनेक्ट करने के लिए इसमें निकला रहता है, देखिए उसमें जहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर उस तरह से वहाँ पर पुश करके हमको उसको कनेक्ट करना रहता है। और कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं एक इसको फ्लोमीटर बोलते हैं, उसमें कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद उसको घुमा देंगे, और घुमाएंगे इस जैसे घुमाएंगे उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई शुरू हो जाएगा। और ये हुआ मास्क जो किसी भी पेशेंट को नाक में लगाकर उसको ऑक्सीजन का सप्लाई देते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट सिलेंडर द्वारा हम किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा हम कर सकते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा आप देख सकते हैं सिलेंडर से कैसे ऑक्सीजन को पूरा कर सकते हैं।